ईरान के पास कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसकी वजह से उसे हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान जब भी हमला लॉन्च करता है इजराइल या जॉर्डन पर, वह हमला करके इन पहाड़ियों से लॉन्च करके आसानी से छुप जाता है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना उतना आसान नहीं हो जाता है, क्योंकि ईरान चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वह अपनी मिसाइलों या ड्रोनों को इसी पहाड़ियों में बंकर बस्टर बनाकर रखा हुआ है। और जब भी हमला लॉन्च करना होता है वह बाहर निकलकर उसी जगह से हमला लॉन्च कर देता है। और अगर आप पेरेशियन गल्फ के पास देखोगे तो ईरान इन्हीं पहाड़ियों में से कतर, कुवैत और बहरीन और गल्फ कंट्रीज पर हमला करते रहता है। लेकिन गल्फ कंट्रीज के लिए हमला करना उतना आसान नहीं हो जाता। और दूसरा, ईरान का एरिया बहुत बड़ा है, जिसके कारण यूएस और इजराइल के लिए हमला करना बहुत मुश्किल है। अगर भारी संख्या में हमला लॉन्च भी कर देता है तो ईरान इसे आसानी से झेल लेता है। लेकिन अगर वहीं ईरान जब हमला करता है इजराइल पर, तो एरिया छोटा होने के कारण इजराइल का बहुत ज़्यादा संख्या में नुकसान पहुंचता है। यूएस जितना मिसाइलें यूज करके ईरान को नुकसान पहुंचाता है, वहीं ईरान इसे कम मिसाइलें यूज करके इजराइल को नुकसान पहुंचाता है। और ईरान ने पहाड़ों के अंदर अलग अलग लोकेशन पर मिसाइल सिटी बनाकर रखी हुई है और अमेरिका के लिए समझ पाना भी मुश्किल है कि मिसाइलें कहां से आ रही है। और ईरान अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए पिछले 20 सालों से तैयारी कर रहा है, इसलिए ईरान के पास अभी भी मिसाइलें की संख्या ज़्यादा है और ईरान बहुत सस्ते ड्रोनों और मिसाइलों का यूज करके ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अमेरिका इस क्षेत्र में अपना एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली तैनात कर रखा है। हालांकि ईरान के हालिया बयानों और सैन्य गतिविधियों से संकेत मिलता है कि वह अपनी क्षमता दिखाना चाहता है। और अंत में एक सवाल, क्या ईरान इन सब के बावजूद भी यूएस को रोकने में सफल हो पाएगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।